Hello students. So today let us continue with medieval India. In the last two classes we saw about what does medieval mean, different names that have been given to the country named India, importance of medieval history. Then we also learned about various sources from which we come to know about this history. These sources include archaeological as well as literary sources. In the last class, we learned about archaeological sources. If we consider archaeological sources, we come to know about it from monuments, then inscriptions, and coins. Now, today we have to begin with literary sources. Literary sources are the written records like chronicles of courts, historians, regular farmans, or official notices or royal letters on policies and important day-to-day matters of public interest, autobiographies, biographies, court records, and travelogues. In the 13th century, paper was invented. This revolutionized the writing of the histories. Medieval period has plenty of literary resources available for us because paper was available. As we all know, in 13th century, paper बहुत cheap हो गया था तो people started using it. तो भी लिटरेरी सोर्सेज में वो लोग क्या क्या इंक्लूड करते थे, तो जो भी रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, क्रोनिकल्स ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स के जजमेंट जो होते थे, जितनों भी हिस्टोरियंस ने लिखा हुआ था, जो फरमान्स वो लोग डेली ऑर्डर्स पास करते थे, फिर ऑफिशियल नोटिस जो आती थी, रॉयल लेटर्स होते थे, इंपॉर्टेंट डे टू डे मैटर्स होते थे, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, कोर्ट रिकॉर्ड्स, ये सब उन्होंने पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दिया था. 13th सेंचुरी में पेपर इन्वेंट हुआ एंड इसने पूरी हिस्ट्री की हिस्ट्री लिखने का पूरा जो ट्रेंड था वो चेंज कर दिया. और इसीलिए मेडिवल पीरियड के बारे में हमें बहुत कुछ पता है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल है. एक्चुअली पेपर वॉज नाउ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर राइटिंग विच वॉज अदरवाइज डन ऑन palm leaves or on the bark of birch trees, ship leather, wooden blocks and stone tablets. मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो पहले पेपर अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, तो पेपर से पहले क्या क्या यूज़ होता था, पाम लीव्स है, बार्क है बर्च ट्रीज के, शिप लेदर है, वुडन ब्लॉक्स है, स्टोन टेबलेट्स है, वो सब पहले यूज़ होता था. नाउ वी हैव मेनी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट मेडिवल इंडिया. फाइंड आउट व्हाट दे आर एंड लिसन देम. तो हमारे पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज है, तो हम लोग एक एक पढ़ेंगे और वो क्या क्या बताते हैं हम वो भी देखेंगे. सबसे पहला है ट्रेवलॉग्स. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मैनी फेमस ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया. Their travelogues inform us about the places they visited, their observations and meetings with the royalty and common people. The records that they maintain give us first-hand information of the period. ट्रेवलॉग्स क्या होता है, जब ट्रेवलर्स आते हैं वो लिखते हैं उनको क्या अच्छा लगा, उन्होंने क्या किया, कहाँ कहाँ पे गए, दैट इज़ ट्रेवलॉग. तो मेडिवल इंडिया में बहुत सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने ट्रेवलॉग्स बनाए, उन्होंने क्या क्या लिखा है उसमें, तो कहाँ कहाँ विजिट किया, उनके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, वो लोग जब रॉयल्स के साथ मीटिंग करते थे तो उनकी मीटिंग में कैसा रहता था, जब कॉमन मैन के साथ मीटिंग करते थे तब कैसा रहता था. और ये जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते. तो फेमस विजिटर्स जिन्होंने ट्रेवलॉग्स लिखे हुए थे, फर्स्ट इज अल बरूनी. ही केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया and give a detailed account of Indian philosophy and the culture in his book Kitab fi Tahika Mali in Al-Hind, known as Tariq-ul-Hind. मतलब उसने बुक लिखी, वो सेंट्रल एशिया से आया था और उसने इंडियन फिलोसॉफी और कल्चर के बारे में बुक लिखी है जिसको हम कहते हैं तारिक अल हिंद. दूसरी बुक इज इब्न बतूता. ही ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस मोरक्को टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक्स. He wrote the book रिहाला. वो उसका बर्थ प्लेस मोरक्को था, वो इंडिया विजिट करने आया था जब तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी. तुगलक इज अ डायनेस्टी और उसने जो बुक लिखी है वो रिहाला. अब्दुल रज़ाक, ही विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर. अब्दुल रज़ाक जो आया था वो विजयनगर. प्लीज़ रिमेंबर, ये याद रखना 1-2 मार्क के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
Many travelers from Europe arrived in India during the medieval period. Marco Polo of Venice, Niccolo Conti of Italy, Durante Barbosa and Domingo Pearce from Portugal, Sir Thomas Roy from England, Bernier and Trevenier from and Antasin Nikitin from Russia. All these are the people who visited India during the medieval period. मतलब ये पूरा लिस्ट है जो जो बाहर से आए हुए थे and who visited India. The following passage is an extract from the writings of Ibn Battuta. Ibn Battuta ने कौन सी लिखी थी? रिहाल्ला. Who visited India during the time of Mohammed bin Tughlaq. जब वो आया था तो उसका एक छोटा सा बुक में से आपको ये पैसेज दिया गया है. We then journeyed from the city of Janani till we reached a large city outside, which is a treeless sandy stretch. मतलब ट्रीलेस सैंडी स्ट्रेच था वो एक छोटे से सिटी से बाहर जाने के बड़े सिटी में पहुंचने के लिए. Along the banks of river here, nothing is cultivated except melon. ये पूरे रास्ते में कुछ कल्टिवेट नहीं करता है except melon. The food of the inhabitants is millet and peas. इनका खाना क्या होता है? Millet and peas. Fish and buffalo भी milk देती है. That can be had there in abundance. मतलब fish होती है and buffalo milk. काफ़ी सारे मैंगो ट्रीज थे. People believe that whosoever sleeps under a mango tree gets fever. तो लोग उसके नीचे सोते ही नहीं थे. और जो मैंगोज गिर जाते थे are rubbed with salt के साथ उसको मतलब मिक्स करते हैं एंड पिकल बना के, पिकल लाइक द लेमन को जैसे नींबू का अचार होता है वैसे इसको भी पिकल बना देते थे. और ये इंडियंस पिकल खाते थे विद देयर फूड, टेकिंग आफ्टर ईच माउथफुल अ लिटिल ऑफ पिकल. एक बाइट लेके थोड़ा सा पिकल खाते हैं. देन देयर आर द जैक फ्रूट ट्रीज दैट लिव टू द ग्रेट एज. Their leaves look like those of the walnut and the fruit grows out of the root of the tree. This fruit is one of the best in India. Its seeds are roasted and cooked. फिर एक जैक फ्रूट आता था जो खाते थे और उसके जो लीव्स थे ना वो एकदम वॉलनट की तरह दिखते थे. वॉलनट इज अखरोट. और उसका जो फ्रूट था, उसका जो रूट था वो ये फ्रूट इतना अच्छा था और उसके जो सीड्स थे फ्रूट के वो उसको रोस्ट करके खाते थे. In India, the bamboo is not hollow, it is big. वो hollow नहीं है, वो बहुत बड़ा है. The Indian bamboo is very strong. Okay. Multiple choice, quick revision. When did Ibn Battuta travel to India? And which of the following is a literary source of history? Chronicles and autobiographies and biographies or both? So this you have to solve. The next is chronicles. Chronicles are the written records of events arranged in order in which they happened. Chronicles एक एक order में जो पहले हुआ उसके बारे में लिखते हैं, फिर उसके बाद तो chronicles उसको arrange करते हैं. The chroniclers would keep records and most of the time they were the ones whose work gave a detailed account of the time of the life and time of the kings. Chronicles क्या करते थे? वो detailed record रखते थे एंड ये जो रिकॉर्ड थे वो जनरली उसी टाइम किंग के टाइम के ही होते थे. मोस्ट क्रॉनिकलर्स वर रिटन इन टर्किश एंड पर्शियन. सबसे ज़्यादा क्रॉनिकल्स टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए. इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ मेडिवल पीरियड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो राजतरंगिनी बाय कल्हाना. ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क, जो किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में कहते हैं. देन तारिक-ए-फिरोज शाही बाय ज़ियाउद्दीन बरानी जो सुल्तान्स के टाइम पे आया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक. तारिक-ए-फरिश्ता बाय फरिश्ता इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जो टाइम टू टाइम टर्किश पीपल के बारे में बताते थे ऑफ 17th सेंचुरी. खैज़ामुल फुतूल एंड तुगलकनामा रिटन बाय आमिर खुसरो टेल्स अस अबाउट द रेन ऑफ खलजीज एंड द तुगलक्स. खलजीज की स्टोरी आप सबको पता होगी, मूवी भी आई थी उसके ऊपर. ओके, यस, सो दीज आर क्रॉनिकल्स. नाउ विल लर्न अबाउट ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब इंसान खुद की लाइफ के बारे में खुद लिखता है. और बायोग्राफी इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन
जो कोई और लिखता है. So autobiography is the story of a person's life written by the person himself or herself, whereas biography is the story of a person's life which is written by someone else. The autobiographies of the medieval period are फुतुत-ए-फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था. बाबरनामा बाय एम्परर बाबर, तुजुक-ए-जहांगीर बाय एम्परर जहांगीर. Important biographies of medieval period are Prithviraj Raso by Chand Bardai, which gives information about the life and adventures of the Chauhan ruler, पृथ्वीराज चौहान. फिर हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम थी, हुमायूंनामा की वाइफ, उन्होंने लिखी हुई थी. अकबरनामा बाय अब्दुल फजल जो अकबर के रेन के बारे में बताता है. तारिक-ए-शाहर शाही बाय अब्बास शेरवानी इज द बायोग्राफी ऑफ शेरशाह सूरी. तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क MCQs में पूछ सकते हैं. इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, जब मेडिवल इंडिया में था तब दूसरे पार्ट्स में क्या हो रहा था. फ्यूडलिज्म वॉज अ डोमिनेंट ट्रेंड इन यूरोप. फ्यूडलिज्म क्या होता है, एक सोशल सिस्टम जहाँ पे किंग पावर शेयर करता है विथ नोबिलिटी इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विसेज. मतलब किंग सबको थोड़ा थोड़ा पावर देता है कि आप अपने एरिया को ऐसे मैनेज करो, आप एरिया को वैसे मैनेज करो. इन रिटर्न किंग सबके सामने सबके पास से मिलिट्री सर्विस मांगता था. द नोबिलिटी अलाउड द कॉमन पीपल टू यूज इट्स लैंड इन रिटर्न फॉर द मनी एंड सर्विसेज. और जो नोबिलिटी होते थे वो लोगों को देते थे कि ठीक है आप हमारी लैंड यूज़ करो, बट आप हमें उसके जगह पे पैसे या सर्विस प्रोवाइड करना. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर आर मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक था. 2 main sources are archaeological sources and literary sources. The medieval history is known for many powerful dynasties that ruled Hindustan and their interest in culture, traditions, literature and architectural designs. And historians ने काफ़ी सारे coins, inscriptions, monuments and architectures बनाए थे जिसका रिकॉर्ड हम देख सकते हैं और जिसके वजह से हमें सोशल इन्फॉर्मेशन सब पता चलती है. थैंक यू.